Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hungry and Me. Today I am going to discuss a topic which is very sensitive, also very beautiful, which is about pregnancy. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ टिप्स एंड आई शेयर कि कैसे पता चलता है या फिर आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, और रैशेज़ हो जाते हैं बैक में. सो दीज आर द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर. जिसमें पहला इनिशिएटिव होता है कि अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको आपका प्रेगनेंसी किट चेक करना है. अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसमें 2 लाइन्स आती हैं, अगर नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है तो सिर्फ 1 लाइन आती है. तो मेरा जर्नी मैंने पिछले ही साल कंसीव किया था. तो आप में से बहुत लोगों की तरह मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको अपना फर्स्ट मंथ तक पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. एंड मैं अपने होम टाउन भी होके आ गई थी. मैंने खूब घर पे काम वगैरह सब कुछ किया हुआ था, बट मुझे वीकनेस लगने लग गई थी आफ्टर मे बी 15-20 डेज़. क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे उससे पहले जहाँ कोरोना था तो मुझे लगा शायद कोविड की वजह से आपका आगे के सिम्टम्स की वजह से वो बॉडी वीक कर गई है, तो इसलिए आपको बीपी लो हो रहा होगा. मुझे फीलिंग आ गया था, तो आई थॉट जस्ट टू चेक वंस. और उसमें क्या हुआ कि मैंने चेक किया एंड येस इट वाज पॉजिटिव. आई वाज हैप्पी एट द सेम पॉइंट. आई वाज शॉक क्योंकि मुझे लगा ऐसा तो नहीं मैं अभी हुई हूँ तो ठीक है, अगर हो चुका है बहुत टाइम है तो फिर बहुत लेट हो गया शायद. देन फिर मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास गई अपने. उन्होंने बताया कि हम एक अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि आपका सैक आया है कि नहीं. तो मेरे बॉडी में सैक आ गया था, बट उन्होंने ये बोला कि अभी कार्डियक एक्टिविटी नहीं हुई है. सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एक्चुअली डिड. दिस इज़ माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. It's a sac, so it's very beautiful feeling. I have just kept it with me. I'll keep it for long. तो इसमें उन्होंने ये लाइन मेंशन किया हुआ है कि कार्डियक एक्टिविटी नॉट सीन एट द टाइम ऑफ स्कैन. तो जब स्कैन हुआ था तो एक्टिविटी नहीं हुई थी. उससे उन्होंने बोला कि आपका HCG लेवल भी होता है एक प्रेगनेंसी में जो कि बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से आपको इंजेक्शंस लगेंगे. एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. आपके शायद अगर अभी आप यू कांट कन्फर्म कि आप प्रेग्नेंट हो. मुझे ये नहीं पता था. मुझे लगता था कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट. हो उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं यू हैव टू फॉलो. तो उसके बाद फिर मेरे इंजेक्शंस लगते थे 2-3, बट हाँ उन्होंने 1 हफ़्ते बाद ही मुझे बुलाया था तो बोला कि अभी फिर से हम चेक करते हैं. जिसमें मेरा सेकेंड रिपोर्ट में लकली आई वॉज़ हैप्पी अबाउट इट कि इसमें ये आ गया था कि आपका कार्डियक एक्टिविटी कैन बी सीन, और इसमें FHR इज़ 142 BPM. तो हाँ उसके बाद मुझे कंफर्म हुआ था कि ओके मेरा बेबी हो गया. एंड एट द टाइम जब वो बेबी का हार्ट बीट सुना हम दोनों ही रोने लग गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें होप थी भी और नहीं भी थी. हम डिलीवर में थे बीच में कि क्या होगा पता नहीं. बट हाँ अगर आप कंसीव कर चुके हैं या आप कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें. खाने पीने का स्पेशली हाइड्रेटेड रहे जितना ज़्यादा हो सकता है. तो मैंने फर्स्ट मंथ तो ऐसा ही चला गया था जिसमें मुझे 2-3 क्वेश्चंस थे कि क्या मुझे मतलब फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते थे स्पेशली ऑरेंज, और मुझे बनाना खाने का भी मन होता था. एक्चुअली टाइम नहीं था क्योंकि मैं अपना लॉगिन भी रहती थी सुबह सुबह. तो मैंने 1 बनाना या 2 बनाना मैं खा लेती थी फटाफट. लेकिन मैंने फिर डॉक्टर को सोचा कंसल्ट करती हूँ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप खाली पेट मत बनाना खाओ, रादर आप खा सकते हो दिन में 1 केला आप खा सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, आप खा सकते हो 1 केला. वो भी मैंने इनिशियल में नहीं शुरू किया था. आई थिंक मैंने 1-2 केले खा के फिर मैंने बंद कर दिया था. मुझे केले खाने का मन नहीं हो रहा था उस टाइम. तो जो बनाना था वो मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली खाना 7th मंथ में. मैंने इनिशियल में तो बस 1 से 2 खाए थे जब मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था कि मतलब मैं कंसीव कर चुकी हूँ. तो आपको डॉक्टर ये एडवाइस करता है एक्चुअली कि आप 1 केला खा सकते हो दिन में. इट्स नॉट कंपलसरी कि आप नहीं खाओगे और नहीं खाना है, नहीं आप 1 केला खा सकते हो. बट हाँ इनिशियल 3 मंथ्स मैंने कुछ भी नहीं किया था जिससे मुझे कुछ ऐसे डाउट हो या मुझे लग रहा है. मैंने नहीं पूछा डॉक्टर से. मैं अगर कुछ भी छोटी सी भी बात होती थी मैं डॉक्टर को कॉल कर देती थी कि मुझे आप ये बता दीजिए. तो शी वाज सो सपोर्टिव दो.
तो मैं अपना हर एक स्टेप जो भी मैं सोचती थी मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं पहले डॉक्टर को पूछती थी, फिर ही मैं कुछ करती थी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं करती थी। जैसा उन्होंने लिखा था या बोला था सिर्फ वही खाती पीती थी। जो कि मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने मिल्क पीना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मिल्क, बट हाँ मैंने खाना पीना शुरू कर दिया था उसके बाद ही तुरंत। तो इनिशियल में क्या होता है, आपका वेट और लॉस होता है, रादर आपको लगता होगा कि बढ़ेगा, अब तो बेबी आ गया, नहीं, आपका वेट और कम होता है। तो मेरा 45 से 43 हो गया था। सो इस तरीके से मैंने सोचा कि चेक करते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि फर्स्ट 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में माँ का जो वेट होता है वो कम ही होगा, एकदम से नहीं बढ़ता, बट हाँ धीमे धीमे आपको 3 मंथ्स के बाद लगेगा कि हाँ बढ़ रहा है। तो हाँ मेरा वेट 3 मंथ्स के बाद शुरू हो गया था बढ़ना। और इसमें आपको शुगर का टेस्ट, और आपको इसमें आपका शुगर टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है आपका ये यूरिन का होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो मैं मोस्टली शुगर टेस्ट बहुत जल्दी करा लेती थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि मुझे उस टाइम मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। मेरा बेबी बॉय है, तो अभी पता नहीं मुझे क्रेविंग होती थी, और ऐसा नहीं था स्टैग्नेंट कि मुझे बस मीठा ही खाना था, मेरा बहुत मिक्स था। मुझसे बहुत लोग पूछते थे क्या खाने का मन हो रहा है, तो मैं कहती थी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे खुद को नहीं पता मुझे जो दिख जाता है वो खा लेती हूँ, मुझे जो जो दे रहा है मैं वो खा ले रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम चिकन मटन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। तो हाँ ये था मेरा पॉइंट। सेकंड था रैशेज़, जो मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मुझे ऐसे फील हुआ था मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपको रैशेज़ तो नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं, रैशेज़ टाइप का कुछ भी नहीं है, जिस मेरा स्किन बहुत ड्राई है। तो उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट या क्रीम टाइप का लिख दिया था, जिसके बेस पे मेरे को लगा हाँ थोड़ा बेटर हो गया, 2-3 दिन बाद ही ठीक हो गया था। बट आई विल एडवाइस, अगर आपको रैशेज़ या ऐसा कुछ भी बॉडी में डिफरेंट फील होता है कि जो आप नॉर्मल बॉडी को देख रहे थे अभी कुछ चेंजेस लग रहा है, कुछ भी अजीब सा है जो इची हो या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर या गायनी को तुरंत कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल वेट मत करिए कि मैं ये लगा लूँ या वो लगा लूँ। आई थिंक यू शुड जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एट द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा फिर मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे को बीपी लो जो स्टार्टिंग में हो रहा था वो तो इस वजह से था, मैं ये बोलूँगी बीपी लो का कोई रीज़न नहीं होता है, जस्ट आपकी बॉडी में वीकनेस होता है। तो अगर आप अच्छे से खाओ पियोगे तो आपका बीपी लो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो फिर डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको गायनी से कंसल्ट करना है, वो आपको एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो मेरा बॉडी टाइप अलग है, आपका अलग हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है किसी भी चीज़ में। तो मैं अगर कोई फ्रूट भी ले रही हूँ मैं तुरंत पूछती थी कि मैं ये खा सकती हूँ। इनफैक्ट करवा चौथ का टाइम था, आई रिमेंबर मैंने उनको फ़ोन करके ये तक पूछ लिया था क्या मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा मे बी मेहंदी ठंडी होती है, ऐसा ना हो कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वो हंसे एंड देन शी सेड ऑब्वियसली मेहंदी लगा सकते आप, लगाइए आराम से। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रख रहे हो। मैं सुबह 1 गिलास कोकोनट वाटर, 4 बादाम खाती थी, उसके बाद मैं खिचड़ी, दलिया या मूंग का ऐसे कुछ दाल पानी टाइप का पीती थी। बीच में मैंने बहुत सैलेड और फ्रूट्स खाए हैं क्योंकि मुझे वही पसंद आ रहे थे। तो सब खुश थे कि चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है। बॉडी में और क्या चेंजेस होते हैं, डार्क पैचेस क्या होते हैं, और आपको स्किन का कैसे ध्यान रखना है, आप क्या लगा सकते हो क्या नहीं फेस पे या बॉडी पे। तो या आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड शेयर, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो तब तक के लिए प्लीज़ खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एन्जॉय योर लाइफ, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ रहिए, आपका जो ख्याल रखते हैं और जिनको आप प्यार करते हैं। तब तक के लिए आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।